ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रों के बहुत प्यारे और विशेष से दिन चल रहे हैं और कल है 21 मार्च 2026 का दिन और इस दिन बन रही है गणगौर तीज का दिन। चैत्र नवरात्रि की जो तृतीया तिथि होती है उस दिन गणगौर तीज का दिन होता है। महाराज, ये वही तीज है जिसके लिए मैया पार्वती जी ने तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से यह कामना करी थी कि जो भी स्त्री आज के दिन का व्रत करेगी, आज के दिन का पूजन करेगी और आज के दिन रात्रि के समय जो भी घर में ये एक गणगौर दीपक जला देगी, उनके जन्मों जन्मांतर के दुख, उनके जन्मों जन्मांतर के कष्ट तो खत्म होंगे। वो जिस कामना से जलाएगी उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। साथ ही साथ काफी सारी स्त्रियां इस वजह से भी कंफ्यूजन में रहती हैं, क्या ये गणगौर पूजन जो होता है क्या वो केवल और केवल सुहागिन स्त्रियां कर सकती है या फिर कुंवारी स्त्रियां भी कर सकती है। अगर कुंवारी स्त्रियां भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस पूजन को करें तो फिर कौन से उन्हें नियम बनाने पड़ेंगे, सब कुछ बारे में बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम गणगौर पूजन की दोनों तरह की विधि और साथ ही साथ ये आज की रात गणगौर दीपक किस तरह से जलाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करें ना। ये पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो गणगौर की रात्रि होती है यानी कि चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि, उस रात्रि को ये गणगौर दीपक आप सभी लोगों को घर में जलाना चाहिए। किस लिए कि अगर आपके घर में आपको लगता है नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से क्या होता है, आपके घर में बेवजह क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, धन की हानि सी होने लगती है, आवक सी रुक जाती है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं रहता है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपके घर में कोई नजर जादू टोना टोटका टाइप से करके रखा है, तो एक बार इस उपाय को रात्रि के समय जरूर कर लेना। आपको क्या करना होगा, एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर मिट्टी का दीपक नहीं लेना, आपको आपके घर में जो गेहूं का आटा होता है ना, उसी आटे का दीपक आपको बनाना है। ठीक है, किसी भी तरीके का, आप गोल बना ले चाहे कैसा भी बना ले, लेकिन जो इसके अंदर बाती जो आप लगाओगे ना वो लगेगी लंबी बाती। किस तरीके की, देखिए पिछले वाले जो चैत्र नवरात्रि थे उस समय पर हमने 5 दीपक जलाए थे, ऐसे आपको सिर्फ एक जलाना है। ठीक है ना, ये 5 अलग अलग जगहों के लिए थे। आपको सिर्फ एक दीपक ऐसा बनाना है आटे का जिसके अंदर आपको इस तरीके से लंबी बाती लगानी है। अब यह बात आती है कि इसके अंदर भरना क्या है ना, घी भरें कि तेल भरें, तेल भी भरें तो किसका भरें, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपके घर में तिल का तेल है ना, तिल का इस तरीके से, तो वो भी ले सकते हैं, और किसी कारणवश तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का भी तेल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको घी का ही लगाना है, तिल का या सरसों का तेल आपको इसके अंदर भरना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको ये दीपक लगा देना है। अब उसके बाद में पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसके ऊपर आपको 7 बिंदियां लगानी है। किसकी लगानी है, वो लगानी है काजल की। ये जो काजल की डिब्बी होती है, नॉर्मल जैसा भी आपके घर में काजल हो, इस तरीके से काजल लेना अपनी उंगली से, और जलाने से पहले ध्यान रखना प्रज्वलित मत कर लेना। जब आपने दीपक बनाया, बाती लगाई, इसके अंदर तेल भर दिया, उसके बाद में आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जिस दीपक को आपने लिया है उसी दीपक पर आपको इस काजल की 7 बिंदियां घर की सुख शांति समृद्धि का ध्यान करते हुए आपको लगा देनी है। लगा करके इस दीपक को आपको उसके बाद में प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब ये जलाना कहां पर है, इस चीज को ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा कि अगर पॉसिबल हो सके रात्रि के समय पर 8 सवा 8 बजे के बाद, ये कहा 8 सवा 8 बजे के बाद। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में चले जाइए। ठीक है, और किसी कारणवश अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर के मंदिर में जहां पर आपने भगवान शिव को विराजित किया हुआ है उन्हीं के सम्मुख में इस दीपक को जला देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इस लंबी बाती का जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। किधर की दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। जितनी देर तक ये दीपक जल रहा है जलते रहने देना, और उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितना परिवर्तन आता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि गणगौर तीज का जो पूजन किया जाता है
वो किस तरीके से किया जाता है, तो ध्यान से सुनना और किस तरीके से आपको पूरी की पूरी क्रिया विधि करनी है उसके लिए पूज्य गुरु कहा। इसे या तो सुहागिन महिलाएं भी कर सकती हैं और जो कुंवारी है वो भी अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए इस वाले व्रत को कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में आज का जो ये गणगौर तीज का दिन होता है ना, जितनी भी महिलाएं होती है ना, पूरे सच्चे मन से अखंड सौभाग्यवती होने के लिए सब इसकी प्रार्थना करती हैं, साथ ही साथ इनका पूजन भी करती हैं। तो आइए चलते हैं कि आपको पूजन किस तरीके से करना है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, तो मैं विधि के साथ ही आपको सारी सामग्री बताता चला जाऊंगा, तो इसलिए आप इसको नोट करते हुए चलते जाइएगा, ठीक है। और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस जगह पर भी आपको पूजन करना है उसे बढ़िया स्वच्छ जल से धो लेना। एक चौकी आपको लगा लेनी है और उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा जरूर बिछा देना, जो सूती लाल कपड़ा आता है ना। माता रानी को लाल कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब लाल रंग से ही आप माता का पूजन किया कीजिए, ठीक है। और अलग से आपके पास में अगर एक पाटा है, देखिए पुराने जमाने में तो हर कोई ऐसे पाटे पे ही करते थे, है ना, या जमीन पर बढ़िया लीपन करके और फिर उसके ऊपर वो मांडना बना करके करते थे। लेकिन यहां पर आपको जो करना है ना, देखिए सब लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा वीडियो बना रहा हूं जो सब लोगों के लिए पॉसिबल हो। आपको इस तरीके से पाटा लेना है, इस पाटे को धो करके स्वच्छ जल से बढ़िया से, और इसको आपको लगा देना है, रख देना है। रख देने के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के, और जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा का, और जो आपने धान बोए हैं ना, मतलब जो जौ बोए हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है नवरात्रे में। तो आपको इस तरीके से दुर्वा तो बहुत सारी चाहिए, ठीक है। ये दुर्वा से ही आपको इसके छींटे लगा करके और इसको पवित्र कर लेना है, इसको साफ कर लेना है, थोड़े से छींटे लगा लेना है। छींटे लगा करके इसे आप अपने यथा स्थान पर रखना, और जिसे भी आपको दुर्वा मिले, जितनी दुर्वा मिले ना, आप उतनी दुर्वा ले लें। साथ ही साथ जो आपने धान बोए हैं, जो बोए हैं ना, थोड़े से वो भी ले लें, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसका आसन आपको कहां पर लगाना है, पाटे के ऊपर लगाना है, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस पूरी पूजा को आपको पूरे के पूरे शीतल मन से करना है, एकदम ठंडा, ऐसा नहीं है जल्दीबाजी में आप कर रहे हो, आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से आसन लगाना। और अगर आपने अपने घर पर मिट्टी से, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट से ले आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मिट्टी से ले आते हैं, हमारे घरों में तो ये 4-5 दिन पहले ही बना लिया जाता है, फिर उनपे कलर करके इस तरीके से गणगौर माई और ईसर जी को बना लिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से मिट्टी के भी आप बना करके, और आपको इन्हें भी क्या कर देना है, उसी जगह पर स्थापित कर देना है जिस जगह पर आपने धान बोया है, मतलब जिस जगह पर आपने दुर्वा घास आसन के तौर पर लगाई है। इतना करने के पश्चात आपको गणगौर माई को लाल चुनरी, अगर छोटी सी हो तो आपको यहां पर लाल चुनरी इनको समर्पित करनी है। और साथ ही साथ जो ईसर जी हैं, ईसर जी को आपको कोई सा भी सफेद रंग का कपड़ा, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो, वो करना है, ठीक है। सफेद रंग का कपड़ा करने के पश्चात अगर आपके पास में सफेद रंग का कपड़ा ना हो तो आप कलावा भी ले सकते हैं, कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और कोई सा भी पूजन तब तक अधूरा है जब तक वहां पर गणेश जी ना हो, है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़े से गेहूं के दाने कुछ भी इधर लेना है, और यहां पर आपको गणेश जी को भी विराजमान करना है अपनी इसी पूजा में। गणेश जी को विराजमान करने के लिए या तो आप कोई सी भी एक सुपारी ले लें और सुपारी पर आप कलावा लपेट दें, है ना, उसे ही आप गणेश जी को मान करके यहाँ पर स्थापित कर दें। और अगर आपके पास में गणेश जी की छोटी मूर्ति है, कोई तस्वीर है, तो आप उसे भी आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। गणेश जी का पूजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पूजा के अंदर, वरना आपकी पूजा अधूरी रहती है, ठीक है। उसके पश्चात आपको एक कलश लेना है। ध्यान रखना, जो भी आप कलश लो ना, उसके मुख पर इस तरीके से, यहाँ पर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कलावा जरूर बांधना, ठीक है ना। तो आपने ये कलावा बांध लिया, इसके अंदर थोड़ा सा आपको जल ले लेना है, और इस जल को लेकर के आपको क्या करना है, सभी जगह पर छींट देना है, सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छींट देना है, पूजन कर देना है। अब आती है बात दातुन कराने की। जो दातुन कराया जाता है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है इस पूरी की पूरी पूजा का। तो दातुन करने के लिए आपको क्या करना है कि 16 तार की दातुन बनानी है ना। 16 तार की दातुन कैसे, जैसे कि आपकी जो ये दुर्वा होती है ना, इस तरीके से, तो आपको ये, जैसे कि ये वाली एक पत्ती ये हो गई, दूसरी पत्ती ये हो गई, है ना। मैं आपको लाल कलर से बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपको इस तरीके से ये तोड़नी है,
है ना। एक ये तोड़ ली, दूसरी ये तोड़ ली, तीसरी ये तोड़ ली, इस तरीके से 16 तोड़नी है। उन सभी को एक दुर्वा से अलग से बांध देना है। इस तरीके से आपको दातुन बनानी है और उस दातुन को आपको क्या करना है, इसी वाले जल के अंदर डुबो करके, है ना, ये जो आपने यहां पर जल लिया है ये वाला, इस जल के अंदर डुबो करके सबसे पहले गणेश जी को दातुन करवा देना, फिर उसके बाद में ईसर जी को, साथ ही साथ गणगौर माई को। कैसे कराना है दातुन? दातुन हाथ में लेना है, जैसे अपन ब्रश करते हैं ना, इस तरीके से आपको दातुन कराना है। ठीक है, इस तरीके से दातुन करा देना। दातुन करा देने के पश्चात इस दातुन को आपको वहीं पर छोड़ देना है ना। देखो आपको यहां पर मैं एक चित्र से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुंह पर आपको इस तरीके से दातुन कर देना है। दातुन करने के पश्चात बात आती है टिक्की लगाने की। सबसे सरल विधि बता रहा हूं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपको एक कोरा कागज, पुराने जमाने में तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था दीवारों के ऊपर और इस तरीके से बनाना, फिर वो पूरे साल भर बना हुआ रहता था, है ना। लेकिन आजकल के जमाने में कोई दीवार खराब नहीं करना चाहता, तो आप एक काम कीजिएगा, एक सफेद कागज लीजिएगा, उस पर इस तरीके से स्वस्तिक बना देना कुमकुम से। ठीक है ना, स्वस्तिक बना करके यहां पर रख लेना। अब यहां पर आपको रखने के पश्चात इन सभी की, ईसर माई की, ईसर भगवान जी की, गणगौर माई की, गणेश जी का, सबका पूजन आपको करना है। हल्दी कुमकुम आपको लगाना है ना, सभी को वस्त्र धारण करवाना है। इस तरीके से आपको सब कुछ कर देना है। और जो ये वाला हिस्सा बचा है, इसके दोनों जगह पर, यहां पर और यहां पर थोड़ी थोड़ी सी आपको मेहंदी लगानी है और उसी मेहंदी पर आपको एक कलावा, वस्त्र रूपी कलावा आपको यहां पर लगा देना है, लाल रंग का, कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे करके कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से ये यहां पर हमने मेहंदी से ही इस जगह पर यहां पे चिपका दिया है, चिपका दिया। अब बात आती है कि टिक्की कैसी लगाई जाए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना कि जब आप पाटे को धोते हैं तब भी गीत गाए जाते हैं, जब आप दातुन कराते हैं तब दातुन का गीत गाया जाता है, जब भी पूजन किए जाते हैं ना तो गीत जरूर गा लें। अगर गीत नहीं मिल रहा है आप यूट्यूब से खोज लीजिए, वहां से आप चला दीजिए, लेकिन गीत का बहुत बड़ा महत्व होता है गणगौर पूजा के अंदर। ठीक है, अब आपको यहां पर टिक्की लगानी है। टिक्की किस किस चीज की लगेगी ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले लगती है कुमकुम की, ठीक है, दूसरे नंबर पर लगती है किसकी, आपकी काजल की, है ना, या फिर दूसरे नंबर पर आप मेहंदी की लगा दें और तीसरे नंबर पर आप काजल की लगा दें। सभी की, प्रत्येक स्त्री की, अगर आप 2, 3, 4 लोग एक साथ मिलकर के कर रहे हो ना, तो प्रत्येक की 16-16 टिक्की लगेंगी। यानी कि एक, जैसे एक महिला है तो ये 16 टिक्की कुमकुम की, 16 टिक्की मेहंदी की, 16 टिक्की काजल की। दूसरी स्त्री होगी तो वो भी 16 टिक्की मेहंदी की अपने नाम की, 16 टिक्की कुमकुम की, 16 टिक्की काजल की, इस तरीके से लगानी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक जने के पूजन के हिसाब से बता देता हूं, तो आपको सबसे पहले यहाँ कुमकुम की 16 टिक्की अपने नाम की लगानी है, फिर मेहंदी की टिक्की लगानी है, फिर काजल की टिक्की लगानी है। इस तरीके का काजल मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारी सामग्री चाहिए, सामग्री के साथ ही मैं सारी चीजें बताता चला जा रहा हूं। टिक्की लगा दी, टिक्की लगा देने के पश्चात अब बात आती है सुहाग जल बनाने की, है ना। सुहाग के जल के लिए आप क्या कीजिए, अलग से एक पात्र ले लें और इस तरीके से पात्र लेकर के इस पात्र में आपको डालना होगा सबसे पहले कच्चा दूध, हो सके तो गाय माता का ले लीजिएगा, ठीक है, और इसी के अंदर आपको डालना होगा फिर थोड़ा सा जल। ठीक, ये दोनों चीजें कर ली। अब इसके अंदर 5 चीजें डाली जाती है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको डालनी होगी एक हल्दी की गांठ, आप यहां देख सकते हो, इसके अंदर डाल देना। जब भी आप सुहाग जल बनाते हो, सुहाग जल बनाने का भी गीत होता है, अगर आपको याद हो तो सुहाग जल का गीत जरूर गाना। उसके पश्चात आपको एक पूजा वाली सुपारी ले लेनी है, कुछ इस तरीके से, वो भी इसी के अंदर डाल देनी है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक सिक्का, ठीक है ना, तो एक सिक्का भी आपको डाल देना है। लक्ष्मी के तौर पर चांदी का मिल जाए, चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उसके पश्चात आपको डालना होगा यहाँ पर एक कोड़ी, इस कोड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना, तो एक कोड़ी आपको इसके अंदर डालनी है। और सबसे अंत में कोई सी भी एक अंगूठी वगैरह अगर आपके पास में है चांदी की तो वो आप डाल दीजिएगा। इस तरीके से सुहाग जल हो गया। सुहाग जल होने के पश्चात आपको इधर से ये वाला एक जल, ये वाला जो लिया है इसे भी आपको यहीं पर रखे रहने देना है। और इस पर रख देने के पश्चात में ये वाला जो जल के अंदर है, आपने जो 16-16 तार के आपको 2 गट्ठर बनाने हैं, है ना, जैसे 16 तार आपने निकाले थे ना, उसके इस तरीके से 2 गट्ठर बना लेना। एक तो ये गट्ठर हो गया और दूसरा वाला 16 तार का गट्ठर ये हो गया। यानी कि दुर्वा के जो वो तार तोड़े जाते हैं ना, दुर्वा की पत्तियां तोड़ी जाती है, ऐसी 16 तार की पत्तियां लेनी है आपको, ठीक है। और इसी जल के अंदर डुबो करके आपको सभी पर 16-16 बार छींटे मारने हैं, है ना। इस जल के अंदर डुबो करके
गणेश जी पर 16 बार छींटे मारने हैं, 16 बारी ईसर जी पर, 16 बारी गणगौर माई पर पूजन करना है। और इस तरीके से छींटे मारने के पश्चात आपको अब बात आ जाती है भोग लगाने की, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, भोग किस तरीके से लगाएंगे। आपके घर में जो भी आटे की चीज है ना, उसी आटे की चीज से बनी हुई का, चाहे तो आप सीरा हलवा आपने बना लिया है, पूड़ी बना ली है, गुलगुले आप बना लीजिए। और अगर कोई स्त्री है या कोई बहन है जिसकी नई नई शादी हुई है, उसकी पहली बार ही गणगौर है, तो गुणे भी बनाए जाते हैं, अगर आपको पता हो तो। वैसे तो आप हर पूजा में गुणे ले लीजिए, लेकिन उसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी पहली बार वो गणगौर पूज रही होती है। तो उनको 16 गुणे जो होते हैं ना आटे के बने हुए, उससे आपको गुणे भी बनाने हैं, ठीक है ना। तो उनका भी पूजन और उनका भी आपको क्या करना है, भोग लगा देना है ना। इस तरीके से आपको सबको भोग लगा देना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जल पिलाना चाहो तो जल के छींटे आप उसको मार देना। अब बात आ जाती है कहानी सुनने की। कहानी सुनने के लिए आपको अपने हाथ में 16 दाने किसके लेने हैं, गेहूं के, और इन्हें ढक करके आपको कहानी पढ़नी है, कहानी सुननी है। कहानी सुनने के पश्चात ये जो गेहूं के दाने हैं, थोड़े से ईसर जी को, थोड़े से गणगौर माई को, और बाकी के जो गेहूं के दाने हैं उसे आपको इस कलश के अंदर ही डाल देना है, ठीक है ना। डाल दोगे। अब ये वाला जो कलश है ना, इसे आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, ठीक है। इस वाले जल का सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने के पश्चात अब बात आती है कि इस सुहाग जल का क्या करें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसी सुहाग जल से आपको यहां पर छींटे मारने हैं, ठीक है। जो आपने यहां से 16 बार छींटे मारे थे ना, वही 16 बार छींटे आपको इस वाले जल से भी आपको मारने हैं, सुहाग जल से, ठीक है ना। सुहाग जल से छींटे मारने के पश्चात आपने जो भी यहाँ पर इसके अंदर चीजें डाली थी, उन सभी चीजों को आप निकाल सकते हो। उन्हें आपको इसी पूजन पाठ वाली पाटे पर आपको रख देना है। और ये वाला जो जल है, इस वाले जल को ले जाकर के अपने घर की छत पर कहीं पर भी इस तरीके से गोल गोल घुमा करके आपको कहीं पर भी सींच देना है। पेड़ पौधों में सींच दीजिए या सूर्य भगवान जी को भी आप अर्घ दे सकते हैं। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया आपने दीपक तो जलाया नहीं है। देखो काफी सारी पूजाएं ऐसी होती है काफी सारे लोगों के लिए कि वो दीपक लगाते नहीं है ना। लेकिन अगर आप दीपक लगाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहो तो अपनी पूजा में दीपक भी लगा सकते हो। दीपक लगाने का क्रम कब रहेगा, शुरुआत में ही, है ना। सबसे पहले आप दीपक लगाएंगे, उसके बाद में सारी पूजन स्टार्ट करेंगे। दीपक लगाने के लिए थोड़े से गेहूं के दाने यहीं पर रखना पाटे पर, और यहाँ पर आपको दीपक लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आप चाहो तो गोल बत्ती का, चाहो लंबी बत्ती का, ठीक है, आप लगा सकते हो। दीपक लगा करके भी आपको पूजन ही करना है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यह भी बात बताया कि ये तो होगी पूरी की पूरी पूजा, इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न होती है। लेकिन जो भी स्त्रियां, माताएं, बहनें पूजन करती है ना, उन्हें इस दिन बिना नमक का भोजन, बिना नमक का फलहार करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और जब भी आप मंदिर में या माता को कभी भी भोग लगाएं तो थोड़ा सा प्रसाद भैरव बाबा के नाम का अलग से लगाना, तभी जाकर के आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये दूसरी जानकारी थी। तीसरी और चीज बताई थी पूज्य गुरुजी ने कि 7 जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं अगर कोई स्त्री चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन, गणगौर तीज के दिन, तुला दान करती है ना। अब ये तुला दान का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका अलग से सेपरेट करके 8 चीजों का जो दान होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में। तो जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय मैया रानी।